तो आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने 57 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से ताल ठोकी थी इन 4 सीटों पर। हालांकि जो सीट बंटवारे में 29 सीटें थी वो तो उनको दे दी गई, लेकिन जिस 4 सीटों पर वो दावा ठोक रही थी वहां पर जदयू नहीं मानी और फिर जेडीयू को वो चारों सीटें मिल गई। अब ये 4 सीटें कौन है और इसके बाद देखिए अब आगे क्या होगा। देखिए नीतीश कुमार अपनी चाल से चलते हैं, जेडीयू अपनी चाल से चलती है, एक दिन भले देरी से, लेकिन आज 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन आज चर्चा उन 4 सीटों पर जिस पर लगातार चिराग पासवान दावेदारी ठोक रहे थे, अब उन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। मयंक मेरे साथ है बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार होने वाला है, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बार जो समीकरण एक दूसरे से बैठाने की कोशिश हो रही है, वो समीकरण आने वाले चुनाव में और जब गिनती होगी और जब रिजल्ट आएगा तो उस दौरान बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि आखिर इस सत्ता की चाबी तक कौन पहुंचा। आज उन 4 सीटों पर बात कर लेते हैं। मैं 4 सीटों की बात कर रही जिस पर चिराग पासवान ने तो कहते हैं ना कि बच्चे की तरह जिद कर दी थी कि भाई अब ये 4 सीटें हमें मिलनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार उनको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। उन्होंने जो कह दिया 4 सीटें उनके पास गई। वो 4 सीटें कौन सी हैं? चारों सीटें जो है एकमा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा, ये वो सीटें हैं जहां पे 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अच्छी खासी चोट पहुंचाई थी। ये वो 4 सीटें हैं। गायघाट में नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया और उसे पार्टी सिंबल अपना दे दिया। जेडीयू ने एलजेपी सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू से कैंडिडेट बना दिया। यानी देखिए उन्होंने जो है चिराग पासवान की जो 4 सीटों को लेकर कल ही खबर आ गई थी कि 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। हाँ। और उन्होंने वही किया। राजगीर सीट से नीतीश ने कौशल किशोर को उतार दिया है। सोनबरसा सीट से जेडीयू ने रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दे दिया है। देखिए असल में आज जो लिस्ट आई इसमें 2-3 चीजें बड़ी गौर करने वाली बात है। पहली तो ये है कि पार्टी ने 23 उम्मीदवारों को वो ऐसी टिकट दी है जो कुर्मी और कोयरी समीकरण को बिठाते से आते हैं। हाँ। तो देखिए ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो कि इनका कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग से 9 सीटें दी गई हैं। हाँ। दलित वर्ग से 12 दी गई हैं। हाँ। सवर्ण और सामान्य वर्ग से 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और पार्टी ने 4 महिला उम्मीदवारों को बहुत टिकट दिया है। हाँ, एकदम सदे हुए, मतलब जातीय समीकरण बिठाने के साथ साथ महिलाओं को भी इसमें शामिल। मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, ये इनके बड़े कैंडिडेट हैं, महिलाएं खास तौर पे। और इसके अलावा कई उसमें और भी बड़े नाम हैं। मुकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया गया है और जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा को दिया गया है। राजपुर से संतोष कुमार निराला को टिकट मिला है। एकमा से धूमल सिंह को मिला है। जिरदेई से भीषण कुशवाहा को टिकट मिला है। बरौली से मंजीत सिंह को। देखिए लंबी लिस्ट है जिसमें टिकट दी गई है। अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात यह है, जो ये बात आपने जहाँ से शुरुआत करी कि कैसे इस 4 सीटों को लेके चिराग और नीतीश जो है वो आमने सामने और कैसे नहले पे दहला लगा दिया है नीतीश कुमार ने। अगर हम जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, 2020 की अगर हम बात करें तो आरजेडी के श्रीकांत यादव ने जेडीयू की सीता देवी को 13,927 वोटों से हराया था और एलजीपी के जो उम्मीदवार थे कामेश्वर कुशवाहा सिंह, इनको करीब 30,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पे थे। यानी देखिए चिराग और इनके बीच में, नीतीश के जो उम्मीदवार थे इनके बीच में जीत हार का अंतर था 13,000 का। हाँ। और जो चिराग के कैंडिडेट थे उन्होंने 30,000 वोट हासिल कर दिए। तो ऐसी ये जो 4 सीटें हैं, बताया जाता है कि वो 4 सीटें हैं, 4-5 सीटें हैं जिसमें पिछली बार 2020 के चुनाव में नीतीश ने जो है डेंट मारा, चिराग पासवान ने नीतीश के उम्मीदवारों को डेंट मारा था। वो डेंट जो है लगता है कि नीतीश जी के दिल पर जो है वो दिल से लगाए बैठे हुए थे। और जिस तरह से टिकट बंटवारे में हमने देखा कि देखिए उसकी और 2 सहयोगी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम, उनको उतना तवज्जो नहीं मिला। लेकिन आप देखिए कि चिराग से लास्ट तक बड़े बड़े नेता बीजेपी के निगोशिएट करते रहे। 29 सीटों पर वो माने तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था और जिस तरह से चिराग लगातार निगोशिएट कर रहे थे वो नीतीश कुमार को भी बहुत पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए 101 पर आज तक हमेशा नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहा है और हमेशा से सीट उसने बीजेपी से ज्यादा ली है, लेकिन इस बार बराबरी था। तो कहीं ना कहीं वहीं से देखिए राजनीति में बहुत कुछ बताया नहीं जाता है,
लेकिन चीजें खुलकर सामने आती हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हाँ। खेल चल रहा है। देखिए कल जो जिस तरह से खबरें आई थी कि नीतीश कुमार जो है वो ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को तारापुर से ना उतारा जाए, हाँ। इस तरह की खबरें कल सुबह तक चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने अंततः उतार दी। तारापुर से सम्राट चौधरी को उतार दिया। वैसी कुशवाहा जो है वो तो अभी दिल्ली में उठापटक चल ही रही है। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, पता चल जाएगा अपने बेटे के लिए सीट महुआ वाली मांग अमित रहे शाह हैं। जी से मिलके आए हैं वो, और उसके बाद आके हालांकि उन्होंने कहा कि वो कल तो पहले नाराज थे, फिर दौड़े भागे दिल्ली आए, और उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए जीतेगा और सब कुछ ठीक है। अब जेपी नड्डा जी से मिलने गए हैं, उसके बाद देखिए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कहते हैं। तो बड़ी सारी अच्छा स्थिति जो है वो सिर्फ जेडीयू और चिराग और बीजेपी इनके बीच में ही नहीं है। जो दूसरा खेमा है वहां पे भी जो है महागठबंधन की बात कर रहे हैं। उसमें भी जो है वो जबरदस्त हलचल मची हुई है वहां अरे पे वहाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि 17 को नामांकन के आखिरी तिथि है, पता नहीं कैसे करेंगे वो लोग सीटों का ऐलान। हाँ, तो अभी देखिए अब वहां पे जो है वो कांग्रेस, तेजस्वी, लेफ्ट, इनके बीच में एक अलग घमासान हाँ, छिड़ा हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वो कोई अपनी सीट जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ। तो अब ऐसी हालत में जो है बिहार में इस समय जैसे जैसे पहला चरण का नॉमिनेशन करीब आ रहा है, सियासत अपने बिल्कुल चरम पे है, और सीट के लिए जो मारकाट मची हुई है वो अपने आप में जो अच्छा, है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं पढ़ रही थी कहीं पे, वहां पे कहा कि देखिए नीतीश कुमार बड़े चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पीछे इतना सीट बंटवारे को लेकर इतना हुआ, लेकिन कभी एक बार भी नीतीश कुमार की बात आपने सुनी? सब कह रहे हैं कि देखिए 25 से 30 में भी नीतीश ही आएंगे। भले बीजेपी या विपक्ष कह रहा है कि नीतीश की पारी खत्म हो गई, लेकिन जो समीकरण बैठ रहे हैं ना, उससे तो यही लगता है। देखिए वो जिधर जाएंगे सरकार उसी की देखिए, बनेगी। तो क्या यही चुप्पी ही नीतीश कुमार बड़े जो शांत है, तरीके से, क्योंकि उनके लिए फील्डिंग विपक्ष भी कर रहा है, बिहार में पीके भी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ। वो मतलब बीजेपी भी कर रही है, सब है। तो वहां से बड़ी चुप्पी, बड़ी नीतीश कुमार जो है वो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हाँ, हैं। वही कह रही हूँ। वो उनका जो है वो आपको ऐसा भले लगे किसी मौके पे कि भाई वो चुप बैठे हुए हैं या शांत बैठे, नीतीश जितने शांत बैठे हैं उतने ही और खतरनाक। हर बार प्रेडिक्ट यही किया जाता है कि इस बार तो नीतीश अपने नहीं, विरोधियों लेकिन के हर बार लिए- नीतीश। हाँ, नीतीश जितने शांत रहते हैं वो विरोधियों के लिए उतने ही भारी पड़ते दिखाई देते हैं। तो नीतीश की चुप्पी जो है वो चुप्पी कमजोरी नहीं होती है, वो आने वाले तूफान का संकेत होती है। बिल्कुल। तो जो है अब देखिए राघोपुर से तेजस्वी यादव हाँ। चुनाव लड़ रहे हैं, और सामने पीके ने अपना आज जबरदस्त तरीके से नामांकन किया उन्होंने, और पीके ने अपना उम्मीदवार उनके सामने उतार रखा है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी और कांग्रेस का क्या होगा। पहले तो तेजस्वी के सामने उतरने की बात पीके कर रहे थे कि उनको दंगल में हरा देंगे अगर तेजस्वी में दम है, तो वो सब भी है। तो अब देखिए तेजस्वी पहले दिल्ली आए, बताया जाता है कि दिल्ली में उनकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई, बैठक हुई, उस बैठक से वो उठ के चले गए। फिर उसके बाद कल बताया जाता है कि कल फिर पटना में एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि शामिल थे, और कुछ वो बातचीत हो रही थी सीट बंटवारों को लेकर, उससे भी जो है तेजस्वी उठ के चले गए। इस तरह की खबरें आई। यानी देखिए कांग्रेस और तेजस्वी के बीच तो ऑल इज नॉट वेल, इसमें तो बात साफ है, और लेफ्ट अपनी जो डिमांड कर रहा है वो अलग पूरी नहीं हो पा रही। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखिए यहाँ पे जो है वो किसी भी चुनाव में आखिरी में जो बात मैटर करती है वो है कि आप चुनाव से पहले अपने जितने सहयोगी हैं इनके बीच में 19-20 करके कितनी जल्दी तालमेल बैठा लेते हैं। जो पहले तालमेल बैठा लेगा वो उतना सेटल रहेगा, और वो पहले दौर में ही बढ़त बनाने की स्थिति में आ जाए। बिल्कुल, और उससे कहते हैं ना कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आप प्रचार में पूरे दमखम के साथ उतरते हैं, क्योंकि पहले चरण का देखिए अब बहुत ज़्यादा देर इलेक्शन नहीं है, दूर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कैंपेनिंग के लिए भी उतरेंगे तो उससे पहले सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए। ये जो 4 सीटों को लेकर बात आई, अब इस पे चिराग क्या रिएक्शन देते हैं, इस पे थोड़ी सी नजर रहेगी कि ये जो 4 सीटें हैं जो बताया जा रहा था कि इस पे चिराग के खाते में जाएंगी ये चारों सीटें, लेकिन नीतीश ने इस पे अपने उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी ने जो है वो सम्राट चौधरी को आखिर टिकट दे ही दी, नीतीश बताया जा रहा था कि वहां से नहीं चाह रहे तारापुर से। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जिसमें पर्दे के पीछे जो है ना दांव पेच खेल चल रहा है, और ये कब कौन ऊंट किस करवट बैठे वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अगर आप दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए की बात करें अगर,
तो इसमें चीजें ज्यादा सेटल तो जो है वो एनडीए में ही दिखाई दे रही है। हाँ। अगर आप क्योंकि जो आप देखिए आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में सीटों को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है, जो अभी फिलहाल किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पे तो कम से कम ये हो रहा है कि अगर राज्य में कुछ स्थिति बिगड़ भी रही तो दिल्ली आके सॉल्व हो जा रही है। बिल्कुल। तो बड़े बड़े हाँ, बड़े जो बिहार के नेता है वो दिल्ली आके अपना मतभेद भुला के फिर गले मिल के वापस लौट जा रहे हैं। और हर बार ये कहते हैं हर बार सब ये होता ऑल है। इज वेल। ऑल इज वेल आखिरी में होता है। तो अभी जो है फिलहाल अगर बात की जाए गठबंधन और इनके बीच में, तो एनडीए फिलहाल जो है वो ज्यादा सेटल दिखाई दे रहा है जहां तक सीट बंटवारे का सवाल। देखिए ऐसा है, सीट बंटवारे को लेकर तो हमेशा से तलखी रही है। वो कोई भी चुनाव आप उठा लीजिए, हर चुनाव में यही होता है कि देखिए भाई इसे सीट नहीं मिला, उसने हो हंगामा किया, लेकिन एक बार सीट बट गई तो बट गई। अब देखिए 57 सीटों पर जेडीयू ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बाकी सीटों पर भी हो ही जाएगा क्योंकि तारीख अब नजदीक आ गई है नामांकन की, और उसके बाद चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, तेज होगा, और फिर देखना होगा कि तलखी फिर आगे कैसे, क्योंकि देखिए जब सरकार बनने लगती है तो उस समय भी फिर एक बार कि मेरे मिनिस्टर मेरे लोगों को आगे किया जाए, उनको ये पोर्टफोलियो मिले, तमाम तरह की बातें। लेकिन फिलहाल तो अभी कैंडिडेट की घोषणा हो रही है, उसमें कुछ सीटें हैं जिसको लेकर देखिए जब तक चुनाव चलता रहेगा तब तक ये सब खबरें बनती रहेंगी। और आज 57 सीटों पर जब जेडीयू ने घोषणा की है तो चिराग पासवान की 4 सीटों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।